बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डीकॉम पार्ट फर्स्ट, और इसका हम चैप्टर नंबर 4 द जनरल जर्नल, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे हम। तो अपनी अपनी जो है नोटबुक्स भी निकाल लीजिए और अपनी अपनी बुक्स भी निकाल लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मिस्टर शाहिद स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश 70,000। हिज ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2003 आर गिवन एज अंडर। वो कह रहा है कि 2003 की जो कारोबारी मामलत है उसकी वो नीचे बयान की हुई है, जो कि इस तरह हुई है। तो सबसे पहले हम अपनी नोटबुक पर आते हैं, और सबसे पहले मिस्टर शाहिद ने स्टार्ट किया है बिज़नेस, उसका नाम लिख लेंगे, साथ क्वेश्चन नंबर 2 और जनरल जर्नल। इन दोनों में आपने जो है डिफरेंस वो याद रखना है कि ये जनरल है और ये जर्नल है, आम रोज़नामचा। ठीक है, पहला कॉलम डेट का, फिर डिटेल का, फिर पोस्ट रेफरेंस का, और फिर अमाउंट का। अमाउंट को 2 हिस्सों में तकसीम करके डेबिट और क्रेडिट कर देना है। डेबिट में डेबिट की रकम और क्रेडिट में क्रेडिट की रकम लिखेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिख लेंगे दिसंबर 1, ऊपर हम लिख लेंगे 2003, क्योंकि 2003 की ये बिज़नेस शुरू किया था मिस्टर शाहिद ने। तो दिसंबर 1 की जो एंट्री वो हमने पहले ही उसने क्वेश्चन में बताई हुई है कि बिज़नेस विद कैश 70,000, 70,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। मैंने वीडियो में बताया था पिछली में कि जब हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे कैश से, तो उसकी एंट्री होगी कैश टू कैपिटल। यहाँ पर आपने एंट्री पास करनी है कैश टू कैपिटल की, और इधर इनकी रकमें लिख लेनी है। वो 70,000 रुपये हैं, तो 70,000 रुपये लिख देंगे। 70,000 रुपये दोनों साइड नीचे लिख देंगे हम इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, और इसके नीचे लगा देंगे हम लाइन लगा दी। नेक्स्ट एंट्री हमारी दिसंबर 4 की है, तो दिसंबर 4 एंट्री है जी, परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹13,000 फ्रॉम मुनीब ऑन अकाउंट। मुनीब से हमने उधार मर्चेंडाइज ख़रीदी हैं, इसकी एंट्री होगी परचेज टू अकाउंट पेएबल। हमने ख़रीदी हैं उधार, तो परचेज टू अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल हमारा है मुनीब, मुनीब को ब्रैकेट में लिख देंगे मुनीब। रकमें थी 13,000 रुपीज़, तो 13,000 रुपीज़ लिख दिया। 13,000 नीचे हम लिख देंगे परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मुनीब ऑन अकाउंट। नीचे हम लिख देंगे परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मुनीब ऑन अकाउंट, और इसके नीचे लाइन लगा देंगे। और नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं दिसंबर। नेक्स्ट एंट्री हमारी है दिसंबर 6 की। 6 में है जी, मर्चेंडाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मैंने पिछली वीडियो में आपसे जो एंट्रीज शेयर की थी उनमें एक सैंपल की भी थी कि अगर हम फ्री सैंपल किसी को देते हैं तो वो हमारी मर्चेंडाइज में से जाता है, तो इसको क्या करेंगे कि फ्री सैंपल टू परचेज़ इसका कर देंगे, क्योंकि फ्री सैंपल हमारे पास से फ्री सैंपल हमारे पास आया है और हमारी मर्चेंडाइज में से गया है, इसलिए हम परचेज़ यानी मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर देंगे। इसको क्रेडिट कर दिया, और इसके आगे इनकी रकम है जी 710 रुपये, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 710 रुपये। और इधर लिख देंगे कि मर्चेंडाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एज फ्री सैंपल इसके नीचे लगा देंगे लाइन। आप लिख देंगे मर्चेंडाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और इसके नीचे लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे दिसंबर 8 की। एंट्री है जी हमारी
ऑन ईद डे मर्चेंडाइज रुपीज़ 786 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी के तौर पर हमने मर्चेंडाइज जो है वो लोगों को दी है, तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे चैरिटी टू परचेज़। चैरिटी टू परचेज़। अगर किसी को किसी एंट्री की समझ ना आ रही हो तो पिछली वीडियो में मैंने जो एंट्रीज समझाई थी आप उनको देख लीजिएगा, आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको कोई और सवाल समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उनको याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन ऑल टू ऑल ठीक रहेगा। तो इसके नीचे हम लिख देंगे मर्चेंडाइज गिवन एज चैरिटी, एज चैरिटी। इसके नीचे लाइन लगा देंगे मर्चेंडाइज गिवन एज चैरिटी और इसके नीचे लाइन लगा देंगे। इधर इनकी रकमें लिख देंगे, रकमें थी जी 786, तो वो लिख देंगे दोनों साइड। नेक्स्ट एंट्री हमारी है दिसंबर 12 की। दिसंबर 12 की एंट्री है मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज़ 410 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब फायर यानी आग की वजह से जो मर्चेंडाइज हुई हैं वो तबाह हो गई हैं, उनकी हमने एंट्री पास करनी है लॉस बाय फायर टू परचेज़। क्योंकि मर्चेंडाइज में से गई हैं तो इसलिए परचेज लिखेंगे। अगर कैश में से जाती तो हम लॉस बाय फायर टू कैश लिख देते। हम नीचे लिख देंगे मर्चेंडाइज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नीचे हम लिख देंगे मर्चेंडाइज डिस्ट्रॉयड बाय फायर और इसके नीचे लाइन लगा देंगे। लाइन लगाकर इनकी रकमें लिख देंगे। तो ये 410 रुपीज़ थे, तो ये लिख देंगे दोनों साइड पर, डेबिट और क्रेडिट वाली साइड पर। हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। डेट वाले कॉलम में नेक्स्ट डेट लिखेंगे जो कि है दिसंबर 13 की। दिसंबर 13 की डेट लिखेंगे और मर्चेंडाइज रुपीज़ 370 टेकन बाय शाहिद। शाहिद जो था वो कंपनी का मालिक था, तो उसने निकाले हैं। तो जाहिर सी बात है ड्राइंग हुई है। ड्राइंग की मैंने एंट्री बताई थी कि ड्राइंग टू परचेज होती है। अगर कैश में से वो निकालेगा तो ड्राइंग टू कैश, और अगर मर्चेंडाइज में से निकालेगा तो ड्राइंग टू परचेज लिखेंगे। इधर इसने टेकन बाय मर्चेंडाइज निकाली है तो हम लिखेंगे ड्राइंग टू परचेज। नीचे लिख देंगे मर्चेंडाइज टेकन बाय शाहिद। नीचे हम लिख देंगे मर्चेंडाइज टेकन बाय शाहिद और इसके नीचे लाइन लगा देंगे। ड्राइंग कितने की हुई है? वो हुई है जी 370 की, तो हम 370 लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री हम लिखते हैं दिसंबर 18 की। दिसंबर 18 की नेक्स्ट एंट्री है मर्चेंडाइज अमाउंटिंग 386 वाज गिवन टू एन ऑर्फन। ऑर्फन जो है वो गरीब है, उसको हमने मर्चेंडाइज दे दी है। तो जब हम किसी गरीब को देते हैं तो हम चैरिटी करते हैं, तो इसकी भी हम एंट्री पास करेंगे चैरिटी टू परचेज। चैरिटी टू परचेज। चैरिटी टू परचेज एंट्री पास करेंगे। नीचे लिख देंगे मर्चेंडाइज गिवन
टू एन ऑर्फन। इसके नीचे लाइन लगा देंगे और इधर इनकी रकमें लिख देंगे 386 और 386। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं दिसंबर, जो कि है दिसंबर 21 की। दिसंबर 21 की एंट्री है मर्चेंडाइज यूज्ड इन द होम ऑफ शाहिद अमाउंटिंग टू ₹740। ये एंट्री थोड़ी सी समझने वाली है, इसको गौर से एक बार फिर सुन लीजिए कि मर्चेंडाइज यूज्ड इन दी होम। होम जो है शाहिद का वो घर है, तो ये उसका ज़ाती इस्तेमाल है। ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब वो कोई चीज़ निकालेगा तो वो ड्राइंग होगी, तो इसको हम लिखेंगे ड्राइंग टू। मर्चेंडाइज में से गई हैं तो ड्राइंग टू परचेज आएगा इसका, ड्राइंग टू परचेज। और नीचे लिख देंगे कि मर्चेंडाइज टेकन बाय शाहिद। और नीचे लगा देंगे लाइन लगाकर इधर इनकी रकमें लिख देंगे, जो कि है अमाउंटिंग ₹740 और 740। नेक्स्ट एंट्री हमारी है दिसंबर 27 की, जो कि है ये मर्चेंडाइज अमाउंटिंग ₹650 स्टोलन बाय वर्कर। स्टोलन होता है कि चुरा लेना, स्टोलन कर लेना बाय वर्कर। वर्कर ने मर्चेंडाइज निकाल ली है, तो इसका मतलब है कि चोरी हुई है। चोरी की मैंने एंट्री बताई थी कि लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। मर्चेंडाइज में से हुई है इसलिए परचेज। लॉस बाय थीफ टू परचेज, टू परचेज लिखकर आगे इनकी अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट इसकी थी 650 और 650 दोनों साइड पर लिखकर, और नीचे लिख देंगे मर्चेंडाइज स्टोलन बाय वर्कर। नीचे इसके लाइन लगा देंगे और इसके नीचे हम कर देंगे इसका टोटल। जो कि है ₹87,052 और इस साइड भी इतना ही बनता है। दोनों साइडें हमारी इक्वल हैं। क्वेश्चन हमारा ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।